नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और उस आयत का परिमाप 48 सेमी है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। देख लेता हूं मैं आपके लिए। ओके, एंड दिस इज अ पेन। ओके, ये है L और ये है B। कह रहे हैं कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है 3x है, और परिमाप आपको ऑलरेडी दे रखा है 2L प्लस बी, और 2L प्लस बी बराबर होता है 48। ठीक, दिया हुआ है 48, तो L प्लस बी बराबर कितना हो गया 24 हो गया, और L है 3x और B है x, यानी 4x इज इक्वल टू 24। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6, और यही आपका चौड़ाई आपने मानी है। तो आपकी इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन 6 जो है वो 6 सेंटीमीटर आपकी आयत की चौड़ाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। ध्यान से समझिएगा जरा सा, क्या पूछा जा रहा है आपसे। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मूलधन होता है D इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है। D दे रहे हैं आपको 162, ये होता है P, R का मतलब 9/100 इंटू 9/100, और ये 9 9 81, 81 दूना 62, और P बराबर हो जाएगा आपका 10 2 ये 20,000। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप यहां से कर लोगे थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 7,500 अंकित मूल्य वाला एक टेलीविजन सेट 14,000 रुपए में उपलब्ध है। दी जाने वाली छूट क्या है। सबको पता है, क्या पता है भाई, कि छूट प्रतिशत क्या होती है। छूट प्रतिशत बराबर छूट बटा मूलधन बटा अंकित मूल्य। एक मिनट, छूट बटता अंकित मूल्य गुणित 100। छूट क्या हो गई, 17,500 का सामान 14,000 में उपलब्ध है, तो 14 3 17 3500 ऑफ हो गया। कितने में से, 17,500 में से, और गुणित 100। 0000 से खत्म, 25 7 175, 25 चौका 100, 7 पंजे 35, 5 चौका 20%। ये 20% आपका आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। साधारणतः रवि अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। उसकी आय में 25% वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सा सवाल है, तो समझने की कोशिश करना। आय बराबर आय होता है व्यय और बचत, ये 3 चीजें होती हैं। आय बराबर व्यय प्लस बचत। अगर किसी की आय 100 है और उसका व्यय 70 है तो बचत 30 होगा। यह बात पक्की है। कह रहा है कि अगर आय 25% बढ़ जाए, यानी 125 हो जाए, तो व्यय 20 पर 25% बढ़ जाता है। उसकी आय 25 तो व्यय 10% बढ़ जाता है। अगर व्यय 70 से 10% बढ़ेगा तो 77 हो जाएगा। यही होगा, 70 का 10% 77 हो जाएगा। अब 125 रुपए कमाने वाला 77 रुपए अगर खर्च कर देता है तो उसके पास बच जाता है 48 रुपए। यानी पहले बचत 30 थी, अब बचत हो गई 48, तो प्रतिशत कितना बढ़ा, 18 बढ़ा। कितने पे, 30 पे। 30 18 बटा 30 गुणित 100। 1010 से करता 3 6 18, उसके बचत में 60% की वृद्धि हो गई। आय में 25% की वृद्धि ने उसके बचत में 60% की वृद्धि कर दी। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2 संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज 180 है। इन संख्याओं का अनुपात 4 संबंधे 5 है, तो छोटी संख्या क्या है। बहुत सिंपल बात और बहुत सिंपल लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
उभयनिष्ठ न्यूनतम गुणज, ये एलसीएम है। और अगर संख्या 4 संबंधे 5 के अनुपात में तो एक संख्या 4x एक संख्या 5x और एलसीएम सीधा सीधा 20x। ये क्या है? एलसीएम है और ये बराबर दे रहे हैं 180 के। तो x बराबर कितना हो गया दोस्त? 9 के। तो छोटी संख्या 4x बराबर 9 चौके 36 के। ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अगली कहानी क्या है। यदि व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 15 किमी और धारा के अनुकूल 18 किमी तैरता है और उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं तो धारा की गति क्या है? बहुत सिंपल सवाल समझो। धारा के साथ मान लो नाव की चाल मान लो x और धारा की चाल y। तो धारा के साथ नाव की चाल x प्लस वाई बराबर 18 किलोमीटर, अनुकूल 18 किलोमीटर, 18/3 यानी 6। और धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 15/3 बराबर 5। क्लियर है बात? अब ये धारा के साथ और ये धारा के विपरीत। ठीक, क्या कह रहे हैं आपसे? धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति क्या होगी जानते हो आप? धारा की गति होती है धारा के साथ चाल बटा धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2, यानी चाल हो जाएगी 1/2। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी कहानी? अगला सवाल देखूं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। एक पाइप जो है एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। मान लिया पाइप कोई x है, वो 30 घंटे में भर सकता है। उसमें कोई एक लीकेज है, तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण पूरी टंकी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? पूरी तरह से खाली यानी x नल और रिसाव को मान लो y। नल कौन है? x है और रिसाव को मान लो y है। x और y मिलके कितने देर में काम करते हैं? 50 घंटे में। एलसीएम हो गया 150, इसका 1 घंटे का काम 5, इसका 1 घंटे का 5 3, घटा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। माइनस वाई बराबर घटाओगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, y बराबर 2 आ जाएगा। या यूं कह सकते हो कि y बराबर -2, यानी y हर घंटे 2 खाली करेगा। तो 150 खाली करने में कितना समय लगेगा? 75 घंटा। क्लियर कहानी? 75, ये लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और 20% कम भार का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ क्या? दोहरा लाभ ले रहा है। ये डबल प्रॉफिट का क्वेश्चन है। एक प्रॉफिट तो वो मूल्य पे ले रहा है 15% के लाभ पर बेच के, और दूसरा प्रॉफिट वजन करते वक्त ले लेता है। तो आप मान लो कि पहला प्रॉफिट क्या था? x मान लो, और x बराबर क्या है? 15%। ये है प्रॉफिट 1। प्रॉफिट 2 मान लो y है, तो y है अगर प्रॉफिट 2, तो इसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे? आप सपोज करो कि कोई व्यक्ति 1 किग्रा सामान लेने जाता है, यानी ईमानदारी से उसको 1000 ग्राम सामान मिलना चाहिए, लेकिन 20% कम वजन होता है, यानी मिलता कितना है? 800 ग्राम। यानी ये जो मार्जिन है वो कितने का है? 200 ग्राम का। तो यहां से लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। ये हो जाएगा आपको 200 ग्राम कम मिल रहा है और जो कस्टमर को मिल रहा है वो 800 ग्राम गुणित 100, यानी 25% का मार्जिन आपको यहां से होगा। ये P2 है, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। अब दोनों को मर्ज करके एक साथ कैसे निकालोगे? वो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। याद है ना फार्मूला? तो ये हो गया 15 प्लस 25 प्लस 15 गुणित 25 बटा 100, 25 चौका 100 और 15 25 हो गया 40 प्लस 3.75 बराबर टोटल हो गया 43.75%। आपका ऑप्शन लास्ट वाला सही हो गया, चौथा ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए, ये कैलकुलेशन का सवाल बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये कह रहे हैं कि 1/2 = 2/3। 1/2 का मतलब 1/3 2 8/3, एक ब्रैकेट में,
प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 भागे 3 पचे 15 1 16/5 प्लस तीसरे में 1 भागे 2/9। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 1 के बटा 8/3 का मतलब 3/8 प्लस 5/16 और प्लस 9/2। 8 दूनी 16 3 दूनी 6 प्लस 5 प्लस 8 9 72 72 76 83/16 16 पचे 80 दशमलव 16 पचे 80 16 दूना 32। हाँ 16 3 16 दूनी 32 नहीं 16 1 का 16 होगा, बचेगा कितना 14। तो ये आ जाएगा आपका 5 सही 1 5 1 8 7 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, दूसरे समूह के 8 व्यक्तियों की औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह मिलाए जाते हैं तो सभी का व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। 5 व्यक्तियों की आयु कितनी है 42, तो 5 गुणित 42 बराबर 5 0 0 5 चौक का 20 5 दूनी 10 5 चौक 20 210। और बचे 8 लोगों का क्या है 81 8 1 का 8 8 8 64 8 5 और 8। ये हो गया आपको 8 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है, कुल आयु हो गई। और लोग कितने हो गए 8 5 13, तो 85 858 बटा 13 13 पचे 65 13 छाक 78 13 छाक 78 66 साल। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद जय भारत।